हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 की शुरुआत में शाओरन सोंगलिन को बाहर लेकर आता है। सोंगलिन कहती है कि बाहर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। शाओरन सोंगलिन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सोंगलिन कहती है कि ठीक है। अब रात में शाओरन डॉक्टर शो को कॉल करके बताता है कि सोंगलिन नए सिम्टम्स शो कर रही है। डॉक्टर शो शाओरन को समझाते हैं कि प्रोग्रामिंग कोड और सोंगलिन की बॉडी कनेक्ट हो गए हैं। अगर सोंगलिन की बॉडी को कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो उससे प्रोग्रामिंग कोड पर भी असर पड़ेगा। शाओरन कहता है कि फिजिकल कांटेक्ट के जरिए मैं अब सोंगलिन को नॉर्मल नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर शो कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोंगलिन की बॉडी वीक हो गई है और उसका कोड और प्रोग्रामिंग कोड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर शो शाओरन से कहते हैं कि तुम सोंगलिन को लेकर मेरे पास आओ। शाओरन कहता है कि ठीक है। आज सोते हुए जैसे ही सोंगलिन मूव करती है तो शाओरन उसको पकड़ लेता है। सोंगलिन इससे पूछने लगती है कि तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो। सोंगलिन उठने के बाद शाओरन से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम इतने परेशान हो गए हो। ये सुनकर शाओरन सोंगलिन को हक कर लेता है। दूसरी तरफ स्टीवन शेनगो को सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। शेनगो कहती है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से विक इस प्रोजेक्ट को संभाल लेगा और मैं भी ये प्रोजेक्ट लिन को वापस दिलाने में कामयाब हो जाऊंगी। वैसे सोंगलिन की जब आंख खुलती है तो ये शाओरन की बाजू पर निशान देखकर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इसको ये चोट कैसे लगी। सोंगलिन बाहर आकर सोचने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने कभी भी पहले शाओरन को इस तरह से नर्वस नहीं देखा। अब सोंगलिन यी को कॉल करके पूछती है कि आखिर हॉस्पिटल में उस दिन क्या हुआ था। यही सोंगलिन को सारी बात बता देती है। इतने में शाओरन सोंगलिन को ब्लैंकेट देते हुए कहता है कि तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो। सोंगलिन कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गई। शाओरन कहने लगता है कि कल जब तुम बेहोश हो गई थी तो मैं बहुत डर गया था। मैं बस जल्द से जल्द तुम्हें देखना चाहता था। सोंगलिन कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। शाओरन कहता है कि हाँ, लकीली सब कुछ ठीक है। सोंगलिन शाओरन से कहती है कि पिछले 2 दिनों से तुमने सही से आराम नहीं किया तो तुम्हें वापस जाकर सो जाना चाहिए। तो शाओरन कहता है कि मैं ये टाइम तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। सोंगलिन शाओरन से शिंगटियन के बारे में पूछने लगती है लेकिन शाओरन इसको कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों साथ हैं तो हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। अगले दिन सोंगलिन शाओरन को जब सोता हुआ देखती है तो ये अपने आप से कहने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन अभी तो मैं अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ पहुँची है। सोंगलिन कहती है कि मुझे ये बात मालूम हो गई है कि अब तुम शिंगटियन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम इतने नर्वस दिखाई दे रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे दूर जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम हर वक्त इस तरह से परेशान रहो। ये कहकर सोंगलिन यहाँ से चली जाती है। अब सोंगलिन बस में जाते हुए सोच रही होती है कि मैं यी के पास नहीं जा सकती क्योंकि शिंगटियन को लगता है कि यी उसकी वाइफ है। मैं मॉम के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि वो मुझे इस कंडीशन में देखकर डर जाएंगी। शाओरन उठते ही सोंगलिन को ढूंढने लगता है। शाओरन सोंगलिन को कॉल करता तो उसको मालूम होता है कि सोंगलिन का फोन तो घर पर ही है। शाओरन नीचे आकर मिस ची से पूछता है कि क्या आपने सोंगलिन को देखा है। मिस ची कहती है कि नहीं। अब शाओरन यी को कॉल करके कहता है कि क्या सोंगलिन तुम्हारे साथ है। यी कहती कि नहीं, वो तो तुम्हारे साथ थी ना। शाओरन कहता है कि सोंगलिन अपना फोन घर पर छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है। ये सुनकर यी भी बहुत परेशान हो जाती है। शाओरन यही सोच रहा होता है कि आखिर सोंगलिन कहाँ गई होगी। ये युनफे को कॉल करके बताती है कि सोंगलिन कहीं पर चली गई है, हमें मिलकर उसे ढूंढना होगा। युनफे कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें आकर पिक कर लेता हूँ। शाओरन सोंगलिन को ढूंढता हुआ स्टूडियो आता है लेकिन स्टूडियो में भी सोंगलिन नहीं होती। शाओरन सोंगलिन के एम्प्लॉय से कहता है कि अगर तुम लोगों का कांटेक्ट सोंगलिन से हो तो फौरन मुझे कॉल करना। सोंगलिन वही जगह विजिट कर रही होती है जहाँ पर ये पहले शाओरन के साथ आई थी। ये शाओरन को कॉल करके बताती है कि मैं सोंगलिन की सारी फेवरेट जगहों पर जा चुकी हूँ लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। शाओरन कहता है कि क्या कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर अभी तक हम नहीं गए। यही कहती है कि क्या तुमने वो जगह जाकर चेक की है जहाँ पर तुम दोनों पहले जा चुके हो। शाओरन कहता है कि मैं समझ गया हूँ। अब शाओरन सोंगलिन को ढूंढते हुए इसी पार्क में आ जाता है। यहाँ पर शाओरन को सोंगलिन मिल जाती है। सोंगलिन शाओरन को देखते ही यहाँ से भागने लगती है लेकिन शाओरन इसको कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। शाओरन सोंगलिन के पास जाता है और इसे कहता है कि तुम मेरी तरफ देखो। जैसे ही सोंगलिन शाओरन की तरफ देखती तो शाओरन कहता है कि तुम मुझे बगैर बताए क्यों चली गई थी। सोंगलिन कहती है कि मैं मजीद अब तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती। शाओरन कहता है कि क्या तो बस यही कारण है। सोंगलिन कहती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से लेकर अब तक मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती आई हूँ। मेरी वजह से शिंगटियन ने तुम पर अटैक किया। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पर क्यों नहीं गई जहाँ पर तुम मुझे ढूंढ ना पाते। सोंगलिन शाओरन से कहती है कि मेरे बगैर सारे मसले हल हो सकते हैं। शाओरन कहता है कि मैं तुम्हें ये फैसला लेने की इजाजत नहीं दे सकता। शाओरन कहने लगता है कि अगर तुमने हर चीज पर गिव अप कर दिया तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सोंगलिन कहती है कि मैं इस जगह को सिर्फ आखिरी बार देखने के लिए आई थी। शाओरन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस वजह से
मुझे खुद से दूर ना करो, हम इस मसले को मिलकर हल कर सकते हैं, तो मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। सोंगनिन कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, ये कहकर ये जाने लगती है, लेकिन शाओरन सोंगनिन को जाने नहीं देता और कहता है कि तुम मेरी दुनिया से इतनी आसानी से गायब नहीं हो सकती। सोंगनिन कहने लगती है कि अगर शिंगटियन ने मेरी बॉडी पर फिर से काबू कर लिया तो ये भी तो हो सकता है कि मैं दोबारा वापस न आ सकूं। ये सुनकर शाओरन सोंगनिन को किस करता है। अब शाओरन सोंगनिन से कहता है कि तुम्हें ये बात मालूम हो गई है ना कि मैं शिंगटियन को कंट्रोल नहीं कर सकता। सोंगनिन कहती है कि हाँ। शाओरन कहता है कि तुम डरो नहीं, डॉक्टर शो के पास एक हल है। सोंगनिन कहती है लेकिन अगर इस टाइम में शिंगटियन ने फिर से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। शाओरन कहता है कि उसकी फिक्र तुम नहीं करो, तुम्हारी बॉडी में वो मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। सोंगनिन शाओरन को ये निशान दिखाते हुए कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया खुद। शाओरन कहता है कि सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। शाओरन सोंगनिन से पूछता है कि क्या तुम रात भी यहीं गुजारने के बारे में सोच रही हो। सोंगनिन इस बात का जवाब नहीं देती तो शाओरन कहता है कि तुम दोबारा भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। ये कहकर शाओरन सोंगनिन को अपने साथ घर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ युनफे सोंगनिन की मदद करने के लिए इस सिचुएशन से रेलिवेंट किताबें पढ़ रहा होता है। यही कहती है कि तुम्हें किताबें पढ़ते हुए पूरा दिन हो गया है, क्या तुम्हें कुछ ऐसा मिला जिससे हम सोंगनिन की मदद कर सकते हैं। युनफे यी को बताने लगता है कि आखिर सोंगनिन के साथ क्या हुआ है, लेकिन यी को मेडिकल टर्म समझ में नहीं आ रही होती। अब शाओरन सोंगनिन को लेकर डॉक्टर शो के पास आ जाता है। डॉक्टर शाओरन को बताता है कि प्रोग्रामिंग कोड और सोंगनिन की बॉडी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो गई है। सोंगनिन कहती है कि क्या इससे मेरी बॉडी पर कोई फर्क पड़ेगा। डॉक्टर शो कहते हैं कि हाँ, इससे तुम्हारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मैं गेस करूं तो कंडीशन इतनी खराब हो सकती है कि फिर उसको ठीक ना किया जा सके। ये सुनकर शाओरन घबरा जाता है, डॉक्टर से पूछता है कि आपके पास अभी क्या सोल्यूशन है। डॉक्टर शो कहते हैं कि शिंगटियन सोंगनिन की बॉडी के साथ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट हुआ है। मैंने ये डिवाइस सोंगनिन के वाइटल साइंस को देखने के बाद बनाई है। मैं इस डिवाइस को सोंगनिन के ब्रेन और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके ब्रेन वेव्स के थ्रू वापस भेजना चाहता हूँ। डॉक्टर कहते हैं लेकिन वक्त कम होने की वजह से मैंने डिवाइस की रीडिंग्स एडजस्ट नहीं की। शाओरन कहता है कि तो बहुत रिस्की है, इस डिवाइस को भी टेस्ट नहीं किया गया, तो ये भी मुमकिन है कि सोंगनिन को इससे नुकसान पहुंच सकता है। अगर हम शिंगटियन को वापस भेजने में नाकाम हो गए और इस प्रोसेस में सोंगनिन को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। सोंगनिन कहती है लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूँ। शाओरन कहता है कि मैं एग्री नहीं करता। सोंगनिन कहती है कि हम लोग शिंगटियन को कंट्रोल नहीं कर सकते और अब मुझे शिंगटियन की आवाजें भी सुनाई देती हैं। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो लोग समझेंगे कि मैं पागल हूँ। मुझे मिस्टर शू पर भरोसा है। सोंगनिन डॉक्टर शू से कहती है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अब डॉक्टर शू अपना ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।